वर्ड्स की क्लैरिटी, वर्ड्स को सही ढंग से बोलने की जो क्लैरिटी होती है, दैट ओनली कम्स व्हेन यू नो व्हाट इज़ द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन का बेस क्या है. So let us begin our session for today, and students, again I am marking it as very very important session. ये जो पूरा topic है, if you do this thing attentively, this is going to actually help you a lot. So my special recommendation to all the students to do this very seriously, as it's going to be a very important topic in spoken English. Okay. So first of all, when we talk about pronunciation, what is pronunciation? Pronunciation का मतलब क्या होता है, किसी word को हम कैसे बोलते हैं, how we speak a particular word. Now we are only talking about English language. तो English language में जो pronunciation है, it plays a very very significant role. Now I am talking here about pronunciation. Let me just change the color of the pen. Okay. Pronunciation has a significant role when it comes to spoken English. Pronunciation क्या होता है, किसी भी word को, sentence को, be it anything, उसको सही तरीके से pronounce करना. Now why it is important? Because pronunciation उसका direct relation होता है किस चीज़ के साथ? Effective communication. Now what is effective communication? Effective क्या होता है? Good. इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊँ, इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? गुड, अच्छा. कम्युनिकेशन इज द वे वी आर स्पीकिंग. सो प्रोनाउंसिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू कम्युनिकेशन. नाउ यू ऑल मस्ट नोट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? This is going to be very important definition. Wherever you are taking the notes, kindly make a special note of this. What is pronunciation? So write down, it refers to, you can, I assume that all the students are writing, आप notes बनाते हो along with the sessions, because these are very important. It refers to the way, pronunciation क्या है, वो refer करता है उस way को in which the words, वो वे जिसमें कि वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, आर आर्टिकुलेटेड. वो वे जिसमें हम वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हैं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेट? यू जस्ट नोट डाउन वेयर यू आर नोटिंग डाउन द वोकैबुलरी. आर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है? मीन्स इट इज़ अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज. सो आई विल राइट फॉर यू हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेट. दिस इज द good way of expressing ideas. आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा वे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट. एंड व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म जिसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं? आर्टिकुलेट की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? आर्टिकुलेटेड. राइट. सो व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन? इट रेफर्स टू द वे, ये उस वे को रेफर करता है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, इन विच द वर्ड्स आर आर्टिकुलेटेड. अब हम वर्ड्स को आर्टिकुलेट कैसे करते हैं? उसमें कौन सी तीन चीज़ें आती हैं? देयर आर थ्री थिंग्स इन विच द वर्ड्स आर आर्टिकुलेटेड. फर्स्ट इज द साउंड. फर्स्ट क्या है? साउंड. दूसरा क्या है? स्ट्रेस. और तीसरा क्या है? जस्ट नोट डाउन. फर्स्ट इज द साउंड, सेकेंड इज द स्ट्रेस, एंड थर्ड इज द इंटोनेशन. प्रोनाउंसिएशन में कौन सी ये तीन चीज़ें आती हैं? व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच वी बेसिकली फोकस ऑन? फर्स्ट इज द साउंड, सेकेंड इज द स्ट्रेस, एंड थर्ड इज द इंटोनेशन. अब हम वन बाय वन देखते हैं. व्हाट इज साउंड, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज इंटोनेशन. नाउ बिगनिंग विद द फर्स्ट टर्म जिसे हम क्या बोलते हैं? साउंड. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साउंड? साउंड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग ऑन रोड, आप रोड पे चल रहे हो. सो वहाँ पे आपको लेट्स सपोज ट्रैफिक के साउंड्स भी यू आर लिसनिंग. आप वो भी कॉन्शियसली, अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, वी कॉल इट लिसन.
सो देयर आर ट्रैफिक साउंड्स ऑल्सो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की जो आवाज़ होती है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कॉल इट साउंड. अब when we talk about any language, यहाँ particularly I am talking about English language. So when we particularly talk about a language, what is the meaning of sound? Let us see. In language, this is the definition you can note down. In language, sound refers to, sound किस चीज़ को refer करता है? It refers to the audible vibrations. ऑडिबल का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जिसे हम सुन सकते हैं. सो ऑडिबल वाइब्रेशंस जो होती हैं वो क्या होता है? दैट इज साउंड इन अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट साउंड. वेरी सिंपल डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? द सेकेंड टर्म इज स्ट्रेस. अब जनरल अगर हम देखें तो स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? व्हेन वी जनरली टॉक, स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? अगर किसी से भी आप सुनो, विच मीन्स काइंड ऑफ टेंशन, काइंड ऑफ बर्डन, काइंड ऑफ सफरिंग, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस. बट लैंग्वेज में स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? देयर इज द मीनिंग ऑफ दिस जिसे हम कहते हैं एम्फेसिस. नाउ व्हाट इज एम्फेसिस? एम्फेसिस क्या होता है? लेट्स सपोज वी हैव अ वर्ड. कोई भी हमारे पास वर्ड है, उसके किस सिलेबल के ऊपर, उसके किस पार्ट के ऊपर, किस साउंड के ऊपर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको मीन्स हम ज़्यादा लाइटली बोल रहे हैं या फिर वी आर स्पेंडिंग टाइम स्पीकिंग दैट. आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो. मीन वाइल यू जस्ट नोट डाउन व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस मीन्स एम्फेसिस. किसके ऊपर? अ सिलेबल ऑफ अ वर्ड. वर्ड का कोई भी सिलेबल हो, या be it a long word, small word, anything, the syllable of a word, right? So this is called emphasis on a particular part of the word. Now I told you in the previous sessions also, हमने एक word देखा था. Let's write once again. हम उस word को एक बार लिख भी लेते हैं. The word was ADVERTISEMENT. correct? This was the word. अब इसको एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज एडवर एंड मेंट. इसके ऊपर हमारी जो एम्फेसिस है, दिस इज लेस. इन दोनों के ऊपर प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. सो इन दोनों सेगमेंट्स के ऊपर जो हमारी एम्फेसिस है, दिस इज लेस. ईदर वी से टाइज, ईदर वी से टीज. हम इसको जो भी प्रोनाउंसिएशन देखें, हम चाहे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, चाहे हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, वी पुट द एम्फेसिस ऑन टीज और टाइज. सो देयरफॉर यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पर एम्फेसिस ज़्यादा है. और ये जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिलेबल, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई रिकमेंड यू नॉट टू क्रैम एनी डेफिनेशन. अब यहाँ पर देर आई अज्यूम दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, सिलेबल. व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज, इसको आप रिलेट कर लो कौन सी एग्जाम्पल के साथ? एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट. तो एडवर, टीज एंड मेंट, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द सेम वर्ड. सो मैंने क्या किया? वर्ड को ब्रेक कर दिया इंटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स. व्हाट आर दे? दे आर सिलेबल. तो किस सिलेबल के ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं, कितना एम्फेसाइज करते हैं? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस इज ऑफ जनरली 2 टाइप्स. 2 तरह की स्ट्रेस होती है. फर्स्ट, वर्ड स्ट्रेस, and second one is the sentence stress. Sentence stress, right? So there is basically 2 kinds of stress. वर्ड स्ट्रेस, जब हम किसी एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, विच मीन्स कि हम वर्ड के किसी सिलेबल को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं. और सेंटेंस में क्या होता है? नाउ स्टूडेंट्स, वर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सिलेबल्स. वर्ड किस चीज़ से बना है? छोटे छोटे सिलेबल से, छोटे छोटे पीसेस से, सेगमेंट से, राइट? तो उसमें से जब हम किसी सिलेबल पे एम्फेसाइज करते हैं, किसी के ऊपर नहीं करते हैं. Bushra, this is the final warning to you, else I am not allowing you to attend the class. No student should write anything on the display. जो स्क्रीन आपको विजिबल है,
You should not write anything on that. ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट वर्ड. वर्ड किस चीज़ से बनता है? बेसिकली अल्फ़ाबेट से. और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दे हैव देयर सर्टन साउंड. सो देयरफॉर व्हेन वी पुट एम्फेसिस ऑन some syllables or some parts of the word and less emphasis on the other, so this is called the word stress. Now what is sentence stress? Sentence is made up of different kinds of words. Sentence में क्या होते हैं? अलग अलग words होते हैं. If I say दिस इज़ अ स्पोकन इंग्लिश सेशन, ये कौन सा सेशन है? स्पोकन इंग्लिश का. ये मेरा सेंटेंस है एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ सर्टन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स हैं इसमें. दिस इज़ मेड अप ऑफ, लेट्स सपोज वॉट एवर, दिस इज़ एन एप्पल, आई एम अटेंडिंग द क्लास. सो वॉट, ये क्या है? ये सब चीज़ें, दीज आर द सेंटेंसेस. So when we put emphasis on certain words in a sentence, what we call it? We call it sentence stress, right? Now the third term that we have is intonation. Let us also quickly see what is intonation. जो तीसरी term है हमारे पास, you can note down with me. This is intonation. Now what is intonation? Sometimes when I speak, मेरा जो बोलने की पिच है दैट इज़ लोअर. समटाइम्स व्हेन आई नीड टू स्ट्रेस ऑन अ वर्ड, सो माई पिच गोज हाई. दिस इज़ वॉट कॉल्ड इंटोनेशन. सो देयरफॉर just note down what is intonation. Intonation is the rise and fall in the pitch when we speak a language. So this is called intonation. Please note down: rise and fall in पिच. सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है? पिच में राइज और फॉल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच? अगेन वी हैव गॉट अ वर्ड. पिच का मतलब क्या होता है? द, यू कैन से द लेवल. आपको बेसिक समझना है तो पिच क्या है? समटाइम्स आई एम स्पीकिंग बिट लाउडर. समटाइम्स जब मुझे किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना है तो माई पिच इज़ हायर, आई स्पीक लाउडर. एंड जब मुझे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी है, लेट्स सपोज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू समथिंग एंड आई एम कॉन्वर्सेटिंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, सो दैट इज़ कॉल्ड माई न्यूट्रल पिच और लो पिच. सो ये जो राइज एंड फॉल होता है पिच में लाइक दिस, what we call this? We call it intonation. So this is called intonation. Ab I told you either it is rising or it is falling. So therefore what are the two types of intonation? Very simple. First is the rising intonation and second one is the falling intonation. So हम यहाँ पे किससे relate करते हैं इसको? pitch के साथ. We relate intonation with pitch, right? So whenever there is rise in pitch, this is called the rising intonation, and whenever there is decline or you can say there is decrease in the pitch. Simple अगर हम मुझे इसको लिखना हो, decrease in pitch. जब भी pitch में decrease होगा, decline होगा, what we call it? We call it falling intonation. So these are the basic three terms जिसको हम किस में include करते हैं? The three pillars of pronunciation. Now I told you what is pronunciation. This is the way in which words are articulated. Means in which we speak the words, we express the words in a nice way. एक अच्छे वे में जैसे हम वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, वी कॉल इट प्रोनाउंसिएशन. एंड प्रोनाउंसिएशन के कौन से तीन बेसिस हैं? व्हाट आर द थ्री बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन? स्ट्रेस, साउंड, इंटोनेशन. नाउ व्हाट इज साउंड? अगेन आई एम जस्ट क्विकली रिकैप्सुलेटिंग द टर्म सो दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो. नाउ व्हाट इज, let me just select the screen first. Okay, so what is sound? In language we call sound as the audible vibration. And what is stress? Stress is basically we are emphasizing on certain syllable of the word. Word के किसी certain syllable में किसी certain part पे we are stressing, या फिर हम particular किसी word में या words पे हम stress करते हैं. This is what called sentence stress and word stress. Third thing that we have discussed, that is intonation. What is intonation? The rise and fall in the pitch.
pitch is what my tone of speaking, my what you say my level of tone, my level of pitch, या तो मैं ऊंची बोल रही हूँ, न्यूट्रल बोल रही हूँ, या फिर मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ. So intonation is generally rising intonation or falling intonation. When there is rise in the pitch, this is called rising intonation. Whenever there is decrease in the pitch, this is called falling intonation, right? So these were the three basic things that you must know whenever you are studying about pronunciation. Okay, now students, pronunciation itself is a very vast field. बहुत वास्ट फील्ड है प्रोनाउंसिएशन के, हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है. देर आर सर्टन डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स हैं. आई डोंट रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो इन वेरी वेरी डेप्थ. बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको इस चीज़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ये टर्म्स क्या होती हैं. ऑल राइट, so let us begin discussing some important terms. कुछ important terms को we are going to discuss. And students, in case you have any kind of doubt, आपका कोई question है, do one thing, put this in the message box. आप message box में इसे put कर दो. At the end of the session, the 10 minutes we'll be taking up and we'll be discussing the doubts only. So simultaneously you can put your messages in the chat box. Okay, so the first thing that comes is whenever we talk about pronunciation, pronunciation क्या है कि human speech को हम recognize कर पाएँ, जो सामने वाला word बोल रहा है, या what words, what sentences we are speaking, the other person should be able to recognize that. Now how the other person is able to recognize, what are the rules for pronunciation? So before heading towards the rules, what we are going to discuss is, we'll be discussing some terms beginning with plosive. 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 Now what are plosives? Plosives are basically the sounds जिसमें हम अपने air flow को stop करते हैं. We stop our air flow. I'll write here. Stop air flow. हम अपने air flow को stop करते हैं at some point in our vocal tract. What is our vocal tract? Vocal tract is this one, the part of our throat which we use for speaking. So what happens is, in case of plosive, plosive जो हमारे sounds होते हैं, what are they? I am going to tell you with example. But what are plosives? Plosives are basically, these are the sounds that are produced when we stop the airflow. We stop the airflow at certain point in our vocal tract and then we release it suddenly. Then suddenly हम उस चीज़ को release कर देते हैं. Now what are plosives? So first of all, plosive कौन कौन से sounds होते हैं? I tell you, P, T, K, B, D and G. ये जो अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लॉजिव साउंड्स. वाई वी कॉल देम प्लॉजिव्स? बिकॉज वी स्टॉप द एयर फ्लो. हम एयर फ्लो को स्टॉप करते हैं एंड देन वी रिलीज इट सडनली. अब जैसे पी से लेट्स अज्यूम एन एग्जाम्पल, पैरेट. एक बेसिक एग्जाम्पल है पैरेट. पैरेट क्या है? एक बर्ड है. सो व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, अब आपको ध्यान देना है हम इसे प्लॉजिव क्यों बोलते हैं. When I will speak the word parrot, so I have stopped the air flow for fractions of second. ऐसा नहीं है कि there is like 1 minute के लिए you are stopping the air flow then you are speaking the word. P से आप कोई भी word लो, parrot. अब जब हम प बोलते हैं, so what happens is we are stopping the air flow and then we are releasing that. So this is why, that is the reason we call it plosive. उसी तरह से इनका कोई भी आप एग्जाम्पल देखोगे, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लॉजिव्स, राइट. अब लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अल्फाबेट डी. फ्रॉम अल्फाबेट डी लेट अस कंसिडर वन बेसिक एग्जाम्पल, डॉग. सो व्हेन वी से डॉग, जब हम ड साउंड बोलते हैं, व्हाट हैपेंस इज आवर टंग इज टचिंग द अपर पार्ट ऑफ आवर माउथ. यू कैन जस्ट प्रैक्टिस विद मी ऑल्सो स्टूडेंट्स. जब भी आप वर्ड बोलते हो डॉग, आप अपने टंग की पोजीशन देखो. वेयर इज द पोजीशन? टंग इज बीइंग कर्ल्ड हो जाती है वो हमारे जो टीथ के बैक का एरिया है, डॉग. सो व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड डॉग, वी आर टचिंग सम हार्ड पार्ट ऑफ आवर
upper part of mouth जो हमारे teeth के पीछे है. So for some fraction of seconds what we do is we stop the airflow and then we release it. तो इसे हम क्या कहते हैं? We call it plosive. I am again repeating all the students. ये जो pronunciation का हमने topic आज start किया है, this is going to take 2-3 sessions because we'll be discussing in complete detail, right? So all the students present in the class today, don't miss any of the further session. So this was about plosive. Now the second definition that you must know is fricative. 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 Now what is fricative? Fricative is basically a sound that is created. हम कैसे create कर रहे हैं sound को? A sound that is created जिसमें हम क्या करते हैं? We force the air through a narrow channel. पहले आप note down करो and then I'll explain with example. So we force the air. किसके थ्रू हम एयर को फोर्स करते हैं? थ्रू अ नैरो चैनल. अब अगर ऐसे आप इसको रीड करोगे यू मे गेट कन्फ्यूज, आपको मे बी समझ नहीं आएगा कि हाँ व्हाट इज दिस, बट लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. मीनवाइल पहले आप नोट कर सकते हो, वी फोर्स द एयर थ्रू अ नैरो चैनल. नाउ फ्रिकेटिव साउंड, व्हेन वी स्पीक एनी वर्ड, लेट्स सपोज फैन, हम फैन बोलते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू स्पीक दिस वर्ड फैन, तो उसमें हम क्या करते हैं? वी बेसिकली फोर्स द एयर थ्रू, हम अपने माउथ का ऑल पार्ट वी आर नॉट यूजिंग, वी आर यूजिंग अ सर्टन पार्ट ऑफ आवर माउथ, सर्टन पार्ट ऑफ आवर, you can say, the organs that we use while speaking, and then we force the air. See, whenever sound is produced, how the sound is produced, I think all the students know this thing. Sound जब भी produce होता है, this is basically, उसमें air का भी एक role है, where the air is striking, how our mouth, how our tongue is touching different parts, कहाँ पे teeth touch हो रहा है, कहाँ पे हम nose का sound use करते हैं, nasal sound. So therefore what are फ्रिकेटिव साउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द साउंड्स जिसमें वी फोर्स द एयर, वी आर फोर्सिंग द एयर थ्रू अ नैरो चैनल. हम एक नैरो चैनल में एयर को फोर्स करते हैं, राइट? अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फ्रिकेटिव साउंड्स की. जैसे कि एक और एग्जाम्पल आई टेल यू, व्हाट इज दिस? SUN इज सन, सूरज. नाउ सन, व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, हम अपने माउथ का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं. It is just a very narrow part of our mouth that is used to speak this word. कौन सा word? sun, right? हम अपने teeth को पहले स sound बोलने के लिए we combine, the tongue is right behind the teeth and then the n sound from the nose. So what is the word? sun. वो क्या है? This is a fricative sound. So let us move further. Next देखते हैं हम. The next sound जो हमारा third sound है, that is again very simple one, that is nasal. अब nasal किससे relate करता है? All the science students who are attending the class, I am assuming कि आपको ये चीज़ पता है. Nasal relates to our nose. Nasal किससे relate करता है? हमारे nose से. So all the sounds that are produced, कैसे produce होती हैं? From our nose. From where the air is passing when we speak those sounds? From the nose. उन्हें हम कौन सी sounds कहते हैं? We call them nasal sounds. अब nasal sounds very simple, उनकी कौन सी pronunciation होती है? वो सारे words, वो सारे के सारे you can say, अब यहाँ पे मैंने बोला you can say, can में भी न sound आया, nasal में भी न sound है, nose में भी न sound है. तो ये सारे के सारे जो words हैं हम कैसे बोल रहे हैं? From our nose. तो ये कौन से sounds हैं? What is the term for this? Nasal, right? Now the fourth one we have is approximant. Approximant. Now what is approximant? इस term का क्या मतलब है pronunciation में? Approximant is basically a sound which is produced with a open vocal tract. हमारा vocal tract क्या है? This one. Inside our throat, ये जो हमारा neck area है उसमें जो throat है, there is a track. एक तो food का track होता है, all the students know. The second one is for the passage of sound, for the passage of air basically. So therefore what are the
अप्रॉक्सीमेट साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं? दैट आर प्रोड्यूस्ड विद रिलेटिवली ओपन वोकल ट्रैक. आई राइट फॉर यू हेयर, ओपन वोकल ट्रैक. उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेंट साउंड. अब यहाँ पर क्या है, ओपन वोकल ट्रैक का क्या मतलब है? वी आर अलाउइंग द एयर टू पास, उसमें किसी भी तरह का कोई क्लोजर नहीं है, राइट. सो वहाँ पे क्या है, देर इज़ नो हर्डल, या फिर हम एक पार्शियल एयर को फ्लो करने के लिए वी डोंट अलाउ, वी अलाउ द कंप्लीट एयर टू फ्लो, राइट. उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अप्रॉक्सीमेट. नाउ लेट अस कंसिडर अप्रॉक्सीमेट की एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सपोज I try a very simple example so that things are very much clear to you. Let's suppose it is man. एक वर्ड है हमारे पास, क्या वर्ड है? man. Now when I am speaking the word, आप भी ये वर्ड बोल के देखो, man. हमारा किसी भी तरह का जो देर इज़ नो एनी पार्शियल थिंग वी यूज़, हम कोई भी ऑर्गन को पार्शियल नहीं यूज़ कर रहे हैं फॉर स्पीकिंग दिस. वी आर स्पीकिंग दिस वर्ड जो मैन वर्ड है विद अ रिलेटिवली ओपन वोकल ट्रैक, राइट. सो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अप्रॉक्सीमेट साउंड्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज diphthong. You can note down, then we'll discuss the definition. This is diphthong. Now what is the meaning of diphthong? डिफ्थोंग बेसिकली किससे रिलेट करता है? ये बेसिकली एक क्या है? कॉम्प्लेक्स वाउल है. नाउ कॉम्प्लेक्स वॉवल साउंड भी जिसे हम कहते हैं, जो कि एक वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद वो दूसरे पे जाता है विद इन द सेम सिलेबल. नाउ स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द सेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन आई विल बी यूजिंग द वर्ड सिलेबल. तो एवरी टाइम जब मैं ये वर्ड को यूज़ करूँ सिलेबल, so you must know this thing that what is syllable, that is word को जब मैंने chunks में divide कर दिया for the purpose of pronunciation, तो वो जो different मैंने divisions की हैं, किसी पे मैं emphasize कर रही हूँ, किसी पे मैं emphasize नहीं कर रही हूँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? we call it syllable, right. so what is a diphthong? diphthong basically क्या है? एक complex vowel sound है जिसमें क्या होता है that स्टार्ट्स, वो कैसे शुरू करते हैं हम बोलना? विद वन वाउल या वन वॉवल से हम बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट उसमें जो भी है देन वी स्पीक दैट.